अष्टावक्र गीता जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि अष्टावक्र जी कौन थे। बालक अष्टावक्र ने 12 साल की उम्र में अष्टावक्र गीता लिखी, जबकि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता शतायु पार करने के बाद लिखी। महर्षि अष्टावक्र ने सत्य को जैसा जाना वैसा ही कह दिया। वे कहते थे, शास्त्रों में नियम व सिद्धांत होते हैं, ज्ञान और सत्य नहीं। ज्ञान तो आत्मनिहित है, अंतर्निहित है। आत्मा स्वयं दृष्टा है, अतः वह सभी ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान तो बद्ध जीव के अंदर ही छिपा है, इसलिए उसे केवल अंतर्गमन यात्रा करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है। हर आत्म अनुसंधानी के लिए हर काल में 3 प्रश्न शाश्वत हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्त हो, वैराग्य प्राप्त हो और मुक्ति और मोक्ष मिले। मोक्ष अर्थात मोह का क्षय। यही महर्षि अष्टावक्र ने अपनी गीता के अंदर राजा जनक से जब उनका संवाद हुआ, उसको ही उन्होंने लिपिबद्ध किया, जो अष्टावक्र गीता कहलाई। राजा जनक शुरू से विदेहराज नहीं थे। जब उन्होंने अष्टावक्र जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और गुरु और शिष्य के बीच में जब संवाद हुआ और अपने प्रश्नों का जब जनक ने समाधान पाया, तो वे विदेहराज हो गए। महर्षि अष्टावक्र जी की जीवन कथा रामायण काल में भी मिलती है, त्रेता युग में, और द्वापर युग में महाभारत के अध्याय 132 और 133 के अंदर भी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में भी यह वर्णित है। एक बहुत ही ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी ऋषि थे आरुणि उद्वालक, जो तत्वमसी के ही प्रणेता थे, अहम ब्रह्मस्मि के प्रणेता थे। उनके एक शिष्य थे कहोड़, ऋषि कहोड़। उनकी एक पुत्री थी आरुणि उद्वालक जी की, उसका नाम था सुजाता। उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था श्वेतकेतु। उन्होंने श्वेतकेतु को भी ब्रह्म ज्ञान दिया और शिष्य कहोड़ को भी ब्रह्म ज्ञान दिया। वे कहोड़ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह ऋषि कहोड़ से कर दिया। एक बार ऋषि कहोड़ अपने सभी श्रोताओं के बीच में, शिष्यों के बीच में व्याख्यान दे रहे थे, तो गर्भ में स्थित अष्टावक्र जी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपके मंत्र का उच्चारण अशुद्ध है। कहोड़ को बड़ी शर्म भी आई और उनको बुरा भी लगा, और उन्होंने ये कहा कि अरे, तू तो गर्भ में रहकर भी टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है। जा, तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा हो जा। और गर्भ में ही अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े हो गए। उनके मामा श्वेतकेतु और भांजा स्वयं अष्टावक्र जी दोनों ही उद्वालक ऋषि के शिष्य थे और उद्वालक अष्टावक्र जी के नाना थे। शिक्षा साथ साथ हुई दोनों की, दोनों हम उम्र के भी थे। जब अष्टावक्र जी का जन्म होने वाला था, तो उनकी मां सुजाता ने अपने पति कहोड़ से कहा कि धन प्राप्ति के लिए आप जनक के दरबार में जाओ। जनक के दरबार के अंदर राज पुरोहित बंदी से शास्त्रार्थ हुआ कहोड़ जी का, और वो हार गए। जब वो हार गए तो उनको जल समाधि लेनी पड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। ऋषि उद्वालक जी ने अपनी पुत्री सुजाता से यह कहा कि यह बात तुम गुप्त ही रखना। अष्टावक्र जी के बचपन में ही पिता कहोड़ की मृत्यु हो गई, अतः वे अपने पिता को नहीं जानते थे। वो तो अपने नाना ऋषि उद्वालक को ही पिता मानते थे। एक बार अल्पायु में ही वो अपने नाना की गोद में जाकर के बैठ गए, तो श्वेतकेतु जो उनके मामा थे, वो हम उम्र के ही थे। उन्होंने उनका हाथ पकड़ करके खींचा और कहा कि ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये मेरे पिता हैं। अब अष्टावक्र जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने जाकर के अपनी माँ सुजाता से पूछा, तो फिर मेरे पिता कहाँ हैं? और उनकी माँ ने आनाकानी करी, तो उन्होंने कहा कि माँ, मुझे सच सच बताओ, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगा। माँ ने श्राप के डर से पूरा का पूरा वृतांत यथावत सुना दिया। बालक अष्टावक्र मन में बहुत कुपित भी हुए और दुखित भी हुए। एक बार राजा जनक के यहाँ यज्ञ और शास्त्रार्थ था, तो उसमें अष्टावक्र जी व मामा श्वेतकेतु भी गए। जब वे यज्ञ मंडप के मार्ग में जाने लगे तो राजा जनक आ गए थे, इसलिए वहां के जो उनके सेवक थे उन्होंने रास्ता छोड़ने के लिए कहा। जब उनको अष्टावक्र जी को भी रास्ते से हटाने लगे
तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जब ब्राह्मण को जाना हो तब मार्ग सबसे पहले ब्राह्मण को मिलता है, राजा को नहीं। और वो राजा भी ब्राह्मण के आगे नतमस्तक होते हैं। ब्राह्मण से सामना जब हो तब केवल ब्राह्मण ही जा सकता है, किंतु जब ब्राह्मण से रास्ता नहीं चाहिए तो राजा, अंधे, बहरे, स्त्री, बोझ ढोने वाले को मार्ग पहले मिलता है। अन्यथा राजा जनक ये सोच करके बहुत ही चौंक गए और उन्होंने उनको मार्ग देने की सोची। आगे राजा जनक ने जब यह सोचा कि यह बालक तो बहुत ही विलक्षण बुद्धि का है, जनक ने उनसे पूछा, 30 अव्यय, 12 अंश, 24 पर्व, 360 अरोमे वाला कौन सा पदार्थ है? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, ये 24 पर्व हैं, 6 ऋतु हैं जिनको नाभि कहते हैं, 12 मास अंश हैं और 360 दिन उनके अरे हैं। वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर चक्र रूप काल चक्र है, वही आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन है जो सुषुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता? जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है और कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, हे जनक, सुषुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता, पत्थर हृदय विहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। आगे जब द्वारपाल ने उनको यज्ञ मंडप में जाने से रोका और प्रवेश नहीं दिया और कहने लगे कि बालक, तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम छोटे हो, तुम उसमें शास्त्रार्थ में नहीं जा सकते, तब अष्टावक्र जी ने कहा कि उम्र बालों के सफेद होने से नहीं होती और ब्रह्मत्व किसी वृद्ध को जरूरी नहीं कि प्राप्त हो जाए। मैं राज पंडित बंदी से शास्त्रार्थ करूंगा, अतः तुम मुझे जाने दो। राजा जनक तो पहले से ही प्रश्नों से प्रभावित थे। उन्होंने राजा जनक से कहा कि मैं आपके राज पंडित बंदी से शास्त्रार्थ करूंगा। राजा जनक ने उनको मार्ग दे दिया। जब अष्टावक्र जी सभा में गए तो राजा अपने जनक सिंहासन पर विराजमान थे। सभी सभासद अपने अपने यथास्थान बैठे हुए थे, लेकिन अष्टावक्र जी के टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके सब व्यंग्यात्मक हंसी के अंदर हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी ने जनक की ओर इशारा करते हुए कहा, हे राजा जनक, तेरे राज्य में ये सभी सभासद चर्मकार हैं, अर्थात चमार हैं। राजा जनक ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अष्टावक्र जी ने कहा, ये बुद्ध जीव की केवल चमड़ी को पहचानते हैं, इसलिए जब जो बद्ध जीव की केवल चमड़ी को पहचानते हैं वे चमार ही हैं, क्योंकि वो चमड़ी को पहचानते हैं। और जो आत्मा को पहचानते हैं वो ही शास्त्र ज्ञानी कहलाते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा कि यह शरीर तो केवल मंदिर है, अर्थात अवयव है, उसमें जो आत्मा है वो निरवयव है, अतः आत्मा को नहीं पहचानते, वे चर्मकार ही हैं। सभा में द्वैत और अद्वैत पर शास्त्रार्थ हो रहा था। अष्टावक्र जी ने उनके जो राज पंडित थे जनक के बंदी को ललकारा कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। राज पंडित बंदी ने अष्टावक्र जी से कहा, एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है और देवराज इंद्र भी एक ही हैं, वे भी वीर हैं, एक ही वीर हैं, और यमराज भी एक है। अष्टावक्र जी बोले, इंद्र और अग्निदेव 2 देवता हैं, नारद तथा पर्वत 2 देवर्षि हैं, अश्विनी कुमार भी 2 हैं, रथ के भी 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी भी 2 सहचर हैं। बंदी ने कहा, संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है, कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होता है तथा 3 लोक और 3 ज्योतिषी हैं। अष्टावक्र जी बोले, आश्रम 4 हैं, वर्ण 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, अकार, उकार, मकार ये 4 वाणी के प्रकार हैं। बंदी ने कहा, यज्ञ 5 होते हैं,
यज्ञ की अग्नि भी 5 होती है, ज्ञानेंद्रियां भी 5 हैं, पंच दिशाओं की अप्सराएं भी 5 हैं, पवित्र नदियां भी 5 हैं, तथा पंक्ति छंद में भी 5 पद होते हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, दक्षिण में 6 गोएं देना उत्तम है, ऋतुएं भी 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 है, कृतिकाएं 6 हैं और साधक भी 6 होते हैं। बंदी ने कहा, पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं, वन्य पशु भी 7 हैं, 7 उत्तम छंद हैं, सप्तर्षि 7 हैं और वीणा में भी 7 तार ही होते हैं। अष्टावक्र जी बोले, 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा, पितृयज्ञ में संविधा 9 छोड़ी जाती है, प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा गृहति छंद में अक्षर भी 9 होते हैं। अष्टावक्र जी बोले, दिशाएं 10 हैं, तत्वज्ञ 10 हैं, बच्चा 10 माह का पैदा होता है और दहाई में भी 10 अंक होते हैं। बंदी ने कहा, 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती है। अष्टावक्र जी बोले, 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद में भी 12 अक्षर होते हैं और वर्ष में भी 12 मास होते हैं। बंदी ने कहा, त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। और यह कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र जी ने श्लोक को पूरा करते हुए वेदों में कहा कि 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। और अब बंदी अपना शास्त्रार्थ हार चुके थे। अष्टावक्र जी ने बंदी से कहा कि आप शास्त्रार्थ हार चुके हो, अतः आप अभी की अभी जल समाधि ले लें। उन्होंने जल समाधि लेने के पहले राजा जनक से कहा कि मैं वरुण का पुत्र हूं, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मैंने पहले सारे हारे हुए जितने भी ब्राह्मण थे और जिनको जल समाधि दी थी, उन सबको मैं संजीवित करने के लिए अपने पिता से प्रार्थना करता हूं और उन सबको आपके सामने उपस्थित करता हूं। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने वाले पहले के सारे जो जल में डुबोए गए ब्राह्मण थे जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र जी के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र जी ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए, तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर के कहा, पुत्र तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तत्पश्चात अष्टावक्र जी ने इस स्थान में आकर समंगा नदी में स्नान किया और उनके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। अष्टावक्र जी के विवाह की कथा भी बहुत ही विचित्र है। एक ऋषि थे, वदान्य ऋषि, ब्रह्मवेत्ता। उनकी पुत्री अतीव सुंदरी थी, जिससे अष्टावक्र जी विवाह करना चाहते थे। तो वदान्य ऋषि ने उनसे कहा कि पहले आपको मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। आप उत्तर दिशा में, जहां अलकापुरी, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत है, जहां महादेव भूत पिशाच गण सिद्ध चारणों के साथ, जहां महादेव की उपासना भी सभी उत्तर पूर्व की 6 ऋतुएं, कालरात्रि देवता, मनुष्य सभी करते हैं, वहां पर जाइए। इस स्थान को लांघने पर मेघ के समान नीला वन मिलेगा, जहां एक तपस्विनी से आपकी भेंट होगी। उसके दर्शन करके आप लौट आएंगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। अष्टावक्र जी ने हिमालय यात्रा की तरफ प्रस्थान किया और उस यात्रा के दौरान धर्मदायिनी बाहुदा नदी में स्नान किया, देव तर्पण किया, रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल शिव पार्वती मूर्ति के दर्शन किए और घूमते हुए कुबेर नगरी पहुंचे। कुबेर द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। आमोद प्रमोद के कई साधन जुटाए गए, गंधर्व गीत गाए, अप्सराएं नाची। लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी अष्टावक्र जी का मन विचलित नहीं हुआ, वो उसमें रमे नहीं। अष्टावक्र जी कैलाश, मंदार, सुमेरु पर्वत सभी को पार करके, किरात रूपी महादेव की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर वे चल पड़े। और वहां पर एक बहुत ही सुंदर वन था, उसमें एक दिव्य आश्रम था
जो कुबेर नगरी से भी अधिक मनमोहक था, मणि माणिक्यों से भरपूर था। वहां स्वर्ण के विमान थे, मंदाकिनी का कल कल निनाद था। नगर वहां पे एक दिखा उनको, जिसके द्वार पर 7 परम सुंदरी कन्याएं कामदेव के द्वारा भेजी गई उनके रिझाने का प्रयास करने के लिए खड़ी थीं। अंदर गए तो एक वृद्धा ने कहा, केवल एक कन्या जो सबसे अधिक बुद्धिमती व धैर्यवती हो वह यहाँ रुके। अष्टावक्र जी को एक सुखपूर्वक शैया दी, जिस पे वे सो गए। रात्रि के प्रथम प्रहर में सर्दी का बहाना बनाकर महर्षि जी की शैया पर एक स्त्री आकर के लिपटकर आलिंगन कर कर कामातुर हो गई। महर्षि तो काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार ही रहे। वृद्धा ने रति रमण के लिए कहा, वह संपूर्ण वैभव भी समर्पित कर दिया। स्त्री ने कहा कि कामातुर स्त्री की इच्छा पूरी करना सबका धर्म है, नहीं तो उन्हें पाप लगेगा। अष्टावक्र जी अपने ब्रह्मचर्य पर अडिग थे। विधिपूर्वक विवाह के बाद ही वो धर्म निभाना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे शुभे, मैं पर स्त्री गमन नहीं कर सकता। वे अभी भी अविचलित निर्विकार थे। उन्होंने सोचा कहीं यह स्त्री कोई शापित स्त्री तो नहीं थे, इसलिए वो सहायता कर रहे थे। उस स्त्री ने सवेरे मालिश की, स्नान कराया अष्टावक्र जी को, पर वे कामातुर नहीं हुए। स्वादिष्ट भोजन पर उषा रात्रि में फिर कामातुर हो स्त्री उनके शैया पर चली गई और लिपटकर आलिंगन करने लगी। वो स्त्री कहने लगी, मैं स्वाधीन हूं, अतः आपको पर स्त्री गमन का दोष नहीं लगेगा। अष्टावक्र जी ने कहा, प्रजापति ब्रह्मा ने कहा है, स्त्री कभी भी पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं हो सकती। बाल्यावस्था में पिता, यौवन में पति व वृद्धावस्था में पुत्र की उन्हें जरूरत होती है। अतः कृपा कर आप अपनी शैया पर जाकर लेट जाओ। स्त्री ने कहा, मैं कुंवारी हूं, आप मुझसे विवाह करके मुझे तृप्त करो। अष्टावक्र जी ने सर झुकाकर कहा कि मैंने ऋषि वदान्य से बात की है, इसलिए मैं यह नहीं कर सकता। उनका सर झुका हुआ था, वे नमन कर रहे थे। सर उठाया तो आश्चर्यजनक एक 16 वर्ष की अति सुंदर कन्या उनके सामने खड़ी थी। वृद्धा ने वह रूप ले लिया था और जो ऋषि आश्चर्यचकित पूछने लगे कि मैं आपकी ओर कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं उत्तर दिशा हूं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। आप परम धर्म परायण, ब्रह्मचर्य, धर्म वृत्ति व देवताओं से भी अधिक आप अडिग और विलक्षण हैं। आपको कभी किसी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। महात्मा वदान्य की कन्या से आप विवाह करिए, उससे आपको एक पुत्र भी होगा। वदान्य से जब ऋषि मिले वे पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। वह अपनी पुत्री से अष्टावक्र जी का विवाह कर दिया। जनक अष्टावक्र का संवाद। अष्टावक्र जी की विलक्षण प्रतिभा से अभिभूत राजा जनक ने अष्टावक्र जी से शिष्यत्व ग्रहण किया और प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। अष्टावक्र जी ने उनको आज्ञा दी और उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया।